तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 7.2 का परिचय। तो इसमें देखिए आप पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें पढ़ते हैं क्या क्रमचय क्या है। अब क्रमचय आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में नॉलेज हो चुका है, तो अब क्रमचय इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्रमचय है क्या। ठीक, अब देखिए क्रमचय क्या होता है, डिफिनीशन इसको पढ़ते हैं। एक निश्चित क्रम में विन्यास होता है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं इस डिफिनेशन को एग्जांपल लेकर। तो मान लेते हैं कोई रो है, रो वर्ड है, रोज वर्ड है। तो रोज क्या है कि रोज वर्ड का हम पहले क्या 4 अंकी हमको बनाना है। ठीक, 4 अंकी संख्या बनाना है। तो 4 अंकी संख्या जो बनाओगे वो क्या होना चाहिए, या अर्थहीन होना चाहिए या अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक, और जो संख्या है उसकी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब रिपीटेड इज नॉट अलाउड। ठीक, यही चीज तो किए थे। अब देखिए इसे समझते हैं, हमको 4 लेटर बनाना है। ठीक, 4 अंक को लेकर बनाना है। तो इसके लिए फंडामेंटल काउंटिंग क्या लगाते थे, फंडामेंटल काउंटिंग क्या लगाते थे, से इसी तरीके पहले ब्लॉक में हम चारों वर्ड भर सकते हैं, और ये कह रहा है रिपीटेड नॉट अलाउड है। तो हम चारों में पहले ब्लॉक में क्या चारों भर सकते हैं ना। तो पॉसिबल केसेस इसमें कितने हैं, चारों वर्ड भर सकते हैं। उसके बाद कोई एक भर उठा, रिपीटेड नॉट अलाउड मतलब दोबारा वो चीज़, वो नंबर जो इसमें भरा गया वो चीज़ नहीं भरा जाएगा अगले वाले बॉक्स में। तो क्या करते हैं, तो उनमें से एक कम कर देते हैं। अब जिस तरीके से इसमें चारों वर्ड में कोई एक भरा है, एक तो कम कर सकते हैं ना। तो कितने हो जाएंगे 3। इसमें 3 बॉक्स मतलब ये 3 नंबर से हैं, इसमें भर सकते हो। और इसमें कितने नंबर से भर सकते हो, 2। जब 2 भर उठा, रिपीटेड नॉट अलाउड दोनों वहाँ हो गए, तो बचेंगे कितने, 2 ही भर सकते हो ना इसमें फिर 1 भरे। तो ये जो फंडामेंटल काउंटिंग था 4, 3 और 2, 1 गुणा करने पर कितना है, 24 आता है। अब मान लेते हैं इसी रोज वर्ड को हम 3 अंकी लेटर बनाते हैं, मतलब 3 अंकी संख्या बनाते हैं। तो क्या आएगा, तो फंडामेंटल काउंटिंग से लगाएंगे तो 3 ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। अब 3 ब्लॉक बनाएंगे तो उसके अंदर आप देखिए कितने पॉसिबल केसेस हैं, 4। अब उसके बाद यहाँ 3, इसके बाद 2, तो कितना आ जाएगा 4, 3 और 2, 1। ठीक, तो अब देखिए इसमें 2 लेटर हमको बनाना है 2 अंकी के लिए। ठीक, 2 लेटर लेके यहाँ पर अक्षर लेना है, अंकी नहीं, अक्षर 2 अक्षर के बनाने हैं ये अक्षर। ठीक, तो हमको 2 अक्षर के लेके बनाना है, कितने वर्ड बनेंगे, तो 2 ब्लॉक। अब इसमें देखिए टोटल पॉसिबल केसेस 4 भर सकते हो। उसके बाद एक कोई फिल हो गया, रिपीट सारे में रिपीटेड नॉट अलाउड है, ये 3, तो कितना जाएगा 4 गुणे 3, तो ये 12। ठीक, अब देखिए 1 अक्षर को बनाना है, तो 1 अक्षर के एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो इसमें कितना आ रहा है 4, तो 4 कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब डिफिनीशन को पढ़ते हैं। अब डिफिनीशन को इसमें समझते हैं क्या है। एक निश्चित क्रम होता है, अब देखिए एक निश्चित तो क्रम है ना, और विन्यास होता है जिसको दी हुई वस्तुओं में से, अब दी हुई वस्तुओं कितने हैं, n बराबर कितने हैं 4। तो इसमें दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया। देखिए एक समय में इसमें सभी को लिया गया, एक समय में इसमें 3 ही अक्षर लिया गया, एक समय में कितने 2 अक्षर लिए गए, एक समय में 1 अक्षर लिए गए। मतलब वो ये सब चीज़ है क्या, एक दूसरे प्रैक्टिकल के हिसाब से देखो तो ये क्या चीज़ है, ये क्या, ये है आपका क्रमचय, इसे ही बोलते हैं क्रमचय। ठीक, तो ये क्या है, प्योर क्रमचय है। ठीक, तो ये चीज सारे को हम क्या बोल सकते हैं, क्रमचय है। ठीक, जिसे बोलते हैं परमुटेशंस। ठीक, तो अब इस पे एक स्टेटमेंट है, प्रमेय है, थ्योरम है, उसको समझते हैं, और उस थ्योरम से इसको समझते हैं क्या है। देखिए थ्योरम क्या कहता है, हम यहीं पर बता देते हैं। अगर n विभिन्न वस्तुएं हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, क्रमचय जो प्रमेय नंबर 1, अगर n विभिन्न वस्तुएं हैं, तो n विभिन्न वस्तुएं हैं, तो एक समय में r वस्तुओं ली गई लेकर बनाए गए संख्या, n क्या है, विभिन्न वस्तुएं हैं। ठीक, विभिन्न वस्तुएं मतलब कि एक भी वर्ड रिपीटेड नहीं होना चाहिए, एक जैसे नहीं दिखना चाहिए, विभिन्न वर्ड। ठीक, विभिन्न वस्तुएं हैं। जो r है, r एक समय में ले गए वस्तुएं, r जो है एक ही समय में ले गए वस्तुएं लेकर
बनाया गया वस्तुएं लेकर, आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकर बनाया गया वस्तुएं, तो उसके लिए एक डिनोट किया गया है NPR, जिसे इसको पढ़ा जाता है NPR पढ़ा जाता है, इसी को हम प्रतीक में बोलते हैं परम्यूटेशन का सूत्र। ठीक है, अब इसके बराबर जो होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, एक ही फैक्टोरियल में है, तो ये सूत्र होता है फैक्टोरियल का सूत्र। अब इसको समझते हैं ये सूत्र है क्या और कैसे अप्लाई होता है। ठीक, पहले तो ये कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा बहुत पहले फैक्टोरियल समझ लेते हैं, फैक्टोरियल है क्या। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित संकेतन, फैक्टोरियल नोटेशन जिसे बोलते हैं। संकेतन देखिए, जब भी फैक्टोरियल आपको लिखा रहेगा इसी तरीके से मिलेगा किताब में, इसे बोला जाता है फैक्टोरियल n पढ़ा जाता है। ठीक, तो आप भी जब भी लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। ठीक, तो फैक्टोरियल n इसे पढ़ा जाता है, फैक्टोरियल n इसी तरीके से लिखना है। ठीक, तो प्रथम कह रहा है n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। अब n प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्याएं आपको पता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे n तक होते हैं, जितने भी नंबर्स होते लिख सकते हो वो सारे क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उनका गुणनफल को व्यक्त करता है। ये फैक्टोरियल जो है उसका गुणनफल को व्यक्त करता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरीके से n तक। अब देखिए इसी गुणे में, देखिए इस चीज़ को गुणे में हम ऐसे भी पलट सकते हैं, कैसे, इसको हम उल्टा लिखते हैं। गुणे में क्या होगा, 2 गुणे 3, या आप लिखो 3 गुणे 2, गुणे में उल्टा भी लिख सकते हो ना, तो आप इसी को उल्टा लिख दो, तो यहाँ n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे होगा ना। कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 4 3 2 1, ये यही तो आएगा। तो देखिए ये कैसे लिखा गया, आप यहाँ से अगर देखो, इसके पहले हमेशा एक कम होगा नंबर, इसके पहले जैसे यहाँ पर देखिए इस पे, इसके पहले वाला नंबर क्या है, एक कम है, इसके पहले वाला फिर एक कम है। ठीक, हमेशा एक नंबर कम है, तो यहाँ पर पहले n होगा। अब इसके बाद जो पहले वाला क्या होगा, n माइनस 1, एक कम ही होगा, इसके पहले वाले फिर n माइनस 2 कम होंगे। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से 4 3 2 1 आया। ठीक, तो एक ही चीज़ न्यूट्रेशन, मतलब फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर ध्यान दो तो ये जो है ना, ये चीज़ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 को इसी क्रम में लिखो, देखिए 4 3 2 1 लिख सकते हो ना। अब देखिए ये सारे फैक्टोरियल में चल रहे हैं, फैक्टोरियल 4, ये 2 1 नहीं रहेगा, 4 3 गुणे 2, ये क्या है, ये भी फैक्टोरियल में ही है ना, 1 अपने से गुणा कर सकते हो, तो ये क्या है, फैक्टोरियल 4 में है। और ये चीज़ क्या है, ये फैक्टोरियल में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, जो फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 है, तो 5 4 3 2 गुणे 1। ठीक, 5 और 20, 20 3 का 60, 60 दूना 120, तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान निकाल सकते हो, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूने 6, 6 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 गुणे 1 2 ही आएगा। इस तरीके फैक्टोरियल 1 का मान क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल 0 का मान अगर निकालना है तो इसका भी 1 होता है, ये आपको याद रखना है, फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है 1 होता है। ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल अगर 7 है ना, तो इसको हम जहाँ पर फैक्टोरियल रोकना चाहें वहाँ तक रोक सकते हैं, जैसे 7 फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। इसी चीज़ को आप इसी फैक्टोरियल 7 को 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। इसी 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो इस तरीके फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक, तो आपको ये सब ध्यान रहना चाहिए। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये फैक्टोरियल NPR है, n का मान मान लेते हैं 4 और इसका पीक मान मान लेते हैं 3, तो आपको क्या करोगे, वही सूत्र लगाओगे। अगर वो सूत्र लगाओ किस तरीके से आएगा, ठीक, इसको हम क्वेश्चन पे लगाते हैं। देखिए अब देखिए ये कह रहा है n विभिन्न वस्तुएं r जो एक समय में लिया गया बनाया गया वर्ड है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये टोटल n के मान कितने हैं, कितने वर्ड हैं टोटल, विभिन्न। अब यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी ये जब भी यूज होता है ना प्रमेय नंबर 1, ये रिपीटेड नॉट अलाउ के लिए होता है। ठीक, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, और जो वस्तु है ना वो हमेशा भिन्न भिन्न होनी चाहिए, वस्तु हमेशा भिन्न भिन्न। अब देखिए एक जैसे कहीं पर वर्ड नहीं मिल रहे हैं, ये भिन्न भिन्न है, और ये चीज़ क्या है, रिपीटेड नॉट अलाउ भी है। अब ये चीज़ हम इस प्रमेय को इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अब देखिए जब भी इस वाले चैप्टर में देखिए अभी तक क्या कर लेते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रहे थे। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ना लगाकर हम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, अब फार्मूले को कुछ सीखेंगे, फार्मूला कैसे लगाया जाता है, ये परम्यूटेशन का कैसे फार्मूला लगाया जाता है, इसको अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है जो कि फार्मूला हमको यूज नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके बाद जो चैप्टर हैं
ये एक्सरसाइज है 7.3, उसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको परम्यूटेशन का जो सूत्र है ना वो यूज नहीं होगा, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाले फंडामेंटल, इस देखिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना उसी से ये डिराइव होके आया है ये सूत्र, ठीक। तो अब देखिए उसी से ये आया हुआ है, तो इसी चीज़ को हम इसमें लगाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल में, तो देखिए ये कितना ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब देखिए जैसे क्या है, यन क्या है, विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न कितना है 4, पहले वाले को लगाते हैं तो कितने हैं 4, और आर कितने, एक समय में कितने लिए, हमको चारों वाले अंक ही बनाए, कितने लेटर लेना है 4, तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 4, इसमें घट जाएगा तो फैक्टोरियल 4 और 0, अब फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब यही चीज़ तो ये है, इसका भी 24 सेम आया। अब देखिए एक समय में हम क्या ले रहे हैं, यन का मान कितना है 3, यन का मान कितना है 4, ये यन का मान है ना, यन का मान कितना है 3 4 है ना 4, और एक समय में कितने आर वस्तुएं कितने ले, आर का मान कितना है 3, तो इस पर रख देंगे 3, तो 4, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा 1, और 1 का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब यही चीज़ सेम वही 24 ही आया, सेम आया इसका ये आंसर। अब देखिए एक समय में देखिए आर का मान ये क्या ले रहे थे 2, अब एक 2 लेटर के ले रहे थे, और यन का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 और आर का मान कितना है 2, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 4, और फैक्टोरियल 2 ये आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 रोक सकते हो, फैक्टोरियल 2 काट दो तो चल यही 12, ये 12 आ गया आंसर। अब एक समय में देखिए एक ही लेटर ले रहे हैं तो 4p1, तो इसको निकालोगे फैक्टोरियल 4, अब फैक्टोरियल 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 इसको लिख सकते हो 4 गुणे फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 है, ये कट जाएगा कितना आएगा 4। तो देखिए अब जो भी फंडामेंटल काउंटिंग लगा रहे थे ना, आप क्या करोगे उसको इस सूत्र को अप्लाई करके सीखना है, ठीक। तो इस सूत्र से हमको लगाकर अब इसके बारे में सीखना है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में सीखना है। तो अब थोड़ा इसी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल नहीं है। अब ये देखिए फैक्टोरियल में ये बुक तरीके में ऐसे लिखा गया है, ठीक। आपको जब भी लिखना है ना फैक्टोरियल इस तरीके से लिखना है, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पे इस तरीके से आपको लिखना है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो पर आपको देखिए कहीं पर आप जब ज़्यादा करने लगोगे ना तो ये संबोधन चिन्ह आप नहीं लगाओगे तो वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इस तरीके से फैक्टोरियल थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, ठीक। तो इसको 5 चौक 20 20 तरीके 60 7 दूंगा 120, ठीक। तो फैक्टोरियल 7 का मान निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, देखिए यहाँ तक कितना आया 120 120 बरसंग 72, तो 7 गुणे 72 तो 120 और 72 ये इतना आ जाएगा, और 7 दूनी 14 हासिल कितना 1 7 7 49 50 इतना आ गया। ऐसे सेम इसका निकाल लोगे। अब देखिए अभी निकालें 7 का कितना है 5000 और 50 40 और माइनस फैक्टोरियल 5 निकालें 120, इसमें घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 49 और 20, ठीक। तो ठीक है, तो इतना आ जाएगा। और इसको निकाल लोगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हो क्या 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5, नीचे 5 है तो इसको काट दो 7 42 आंसर। ऐसे इसको देखिए इसको निकालना चाहो तो इसको निकाल सकते हो फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकते हो ऐसे भी 12 11 10 फैक्टोरियल 10, और लिख सकते हो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हो ये 1 ये 2 छंग 12 66 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें यन का मान 5 है, 5 इसका मान रखोगे तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर 5 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ 5 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, नीचे 2 गुणे 1, अब इसको फैक्टोरियल 3 रहने दो ये कट जाएगा, इन दोनों घट जाएगा 3, और ये 2 2 4 ये आ जाएगा 10 आंसर, ठीक। फैक्टोरियल कभी भी माइनस में नहीं होता, ये चीज़ ध्यान देना, मतलब इस तरीके से -5 इस तरीके से नहीं निकलते। अब देखिए इसमें निकालते हैं, जैसे ये है तो निकाल तो सकते हैं -5, तो कैसे निकालोगे इसमें एक कम करोगे मतलब -5 निकलेगा -6 आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी मिला नहीं है, पर अब किताब उताब में जल्दी दिया नहीं रहता तो इस तरीके से नहीं कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/8 और इसको 9 निकाल लो, फैक्टोरियल 8 अंदर हो जाएगा। ठीक, तो ये लिख सकते हो x, इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10 9 अब फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/8 फैक्टोरियल कॉमन है, ये 1 + 1/9 और अंदर x बाई 10 9 90 रहने दो और फैक्टोरियल या रहने दो यही 10 × 9 तो फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल। अब क्या बचा 1, इसको भिन्न कर दो तो यह जाएगा 9 + 1/9 बराबर x/10 9। अब 9 9 कैंसिल, ये कितना 10 बराबर x/10, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे x बराबर 100। ठीक, x का मान कितना आ गया 100। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का मान निकालते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं।